केंद्र सरकार जो ये 4 वर्षों की नियुक्ति को लेकर के सेना भर्ती में आई है, ये बीजेपी की उन तमाम जुमलों में से एक जुमला है। ये जैसे वो कहा करते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जैसे उन्होंने बिहार में जब विधानसभा का चुनाव था तो उन्होंने कहा था कि 19 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा था कि विदेशों से काला धन लेके आएंगे, हर के खाते में 15 लाख रुपए जाएगी। उन्होंने कहा था कि फार्मर बिल्स जो 3 काले कानून जो कृषियों के लिए आए थे, किसानों के लिए आए थे, उसको भी उन्होंने कहा था इतना ही लुभावना। और अब ये कह रहे हैं कि ये अग्निपथ यानी अग्निवीर बड़ा ही लुभावना स्कीम है। आपकी 17 साल में नियुक्ति होगी और आप 21 साल में आप सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। मतलब कहते हैं ना कि मतलब उम्र से पहले ही रिटायरमेंट। भाई बीजेपी को अगर लगता है कि वाकई में ये इतनी लुभावनी है तो बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में से लागू करना चाहिए, अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करना चाहिए। जिस तरीके से वो 4 साल में लोगों को मतलब भरी जवानी में रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो ये 70 प्लस से भी अधिक उम्र के लोग जो बीजेपी में कार्यरत है वो क्यों नहीं अपने मंत्री विधायकों के साथ वो नियम लगाते हैं कि 4 सालों के बाद इनकी नौकरी हटा दी जाएगी, 4 सालों के बाद ये विधायक और मंत्री रहें और ना ही इनको कोई सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। उनके लिए भी घोषणा कर दिया जाए कि वो सदन वीर के नाम से जाने जाएंगे। अगर वाकई में अगर है बीजेपी को लगता है, लेकिन ये कौन है? ये माफी वीर है, ये सावरकर वीर है। तो इनमें थोड़ी वो हिम्मत और जज्बा है कि ये सदन वीर बनेंगे। ये किसको वीर बनाना चाहते हैं? उन युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़। ये लोग हैं ना, कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिया क्या इन्होंने? ये 4-4 साल नौकरियां बांट रहे हैं। यहाँ आप देखिए आज स्विस बैंकों में 50% की अधिक बढ़ोतरी हुई है इंडिया के पैसों की। स्विस बैंकों में वो पैसे किनके हैं? अरे भाई आप तो कहते थे पैसे लेके आएंगे, तो वो वहाँ पे 50% और बढ़ गया। हाँ, देश कंगालियत में चला गया है, बेरोजगारी का चरम अड्डा बना हुआ। 4 ऐसे स्टेट जो अभी शीर्ष में, आपका पूरा फोकस कश्मीर पे है और कश्मीर जो है बेरोजगारी में 3रे स्थान पे है। सरकार क्या कर रही है? जुमले ही तो कर रही है ना। वो हमेशा ऐसे फैसले लेती है कि देश का युवक, नौजवान, महिलाएं, पूरा देश जो है उनके फैसले से सड़कों पे उतर आता है। मोदी विद कॉमेडी सर्कस है वो, और कॉमेडी सर्कस है वो। हमेशा जो कहते हैं ना वो करते कुछ नहीं है। मैंने आपको दिया नमूना, दिया मैंने आप। अब ये नया जुमला, ये कॉमेडी कर रहे हैं, सर्कस कर रहे हैं। ये लोगों को भ्रम जाल में फैला करके जमीनी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं और ये ऐसी चीजें करना चाहते हैं जनहित में नहीं, जन विरोधी फैसले लेते हैं, जिससे कि जनता जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन के लिए उतारू हो जाए। गलत है ये। मैं मानती हूँ कि जो उग्र भीड़ है वो सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करे, मैं उसकी निंदा करती हूँ, हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है। बावजूद इसके एक रिवर्स एक्शन जैसी भी नाम की कोई चीज़ होती है। अगर आप किसी को बहुत तेज प्रहार करेंगे तो वो रिवर्स में भी आप पे प्रहार करो, और ये इससे बड़ा प्रहार क्या हो सकता है? बेरोजगारों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। देखिए, केंद्र सरकार एक योजना लागू की है, योजना का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ योजना दरअसल यह योजना है कि जो पहले सैनिक जॉब करते थे तो उनका कार्यकाल, मतलब उनका जॉब रहता था 18 साल, लेकिन जब अब कोई जॉब करेंगे आर्मी में या फिर सैनिक दल में तो उनका अब होगा सिर्फ 4 साल। ये मतलब केंद्र सरकार ने एक योजना को पास किया है। दरअसल ये योजना को सुनते ही जो सैनिक के अभ्यर्थी तैयारी करते थे पूरा देश भर में मतलब आक्रोशित हो गए हैं। मतलब हर एक स्टेट में हो रहा विरोध प्रदर्शन में। बिहार की बात कर लूँ तो बिहार के अनेक जिलों में सरकारी संपत्ति होता है। जैसे कि मैं बात कर लूँ ट्रेन के, तो ट्रेन जलाया गया, तमाम बीजेपी कार्यालय को जलाया गया। ये सब तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज बात करेंगे। राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, कैसे देख रहे हैं ये सबको? देखिए, केंद्र सरकार जो ये 4 वर्षों की नियुक्ति को लेकर के सेना भर्ती में आई है, ये बीजेपी की उन तमाम जुमलों में से एक जुमला है। ये जैसे वो कहा करते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जैसे उन्होंने बिहार में जब विधानसभा का चुनाव था तो उन्होंने कहा था कि 19 लाख नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा था कि विदेशों से काला धन लेके आएंगे, हर के खाते में 15 लाख रुपए जाएगी। उन्होंने कहा था कि फार्मर बिल्स जो 3 काले कानून जो कृषियों के लिए आए थे, किसानों के लिए आए थे, उसको भी उन्होंने कहा था इतना ही लुभावना। और अब ये कह रहे हैं कि ये अग्निपथ यानी अग्निवीर बड़ा ही लुभावना स्कीम है जो ये नव युवकों के लिए लेके आई है। 17 साल, आपकी 17 साल में नियुक्ति होगी और आप 21 साल में आप सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। मतलब कहते हैं ना कि मतलब उम्र से पहले ही रिटायरमेंट। तो भाई
भाई बीजेपी को अगर लगता है कि वाकई में ये इतनी लुभावनी है तो बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में से लागू करना चाहिए, अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करना चाहिए। जिस तरीके से वो 4 साल में लोगों को मतलब भरी जवानी में रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो ये 70 प्लस से भी अधिक उम्र के लोग जो बीजेपी में कार्यरत है वो क्यों नहीं अपने मंत्री विधायकों के साथ वो नियम लगाते हैं कि 4 सालों के बाद इनकी नौकरी हटा दी जाएगी, 4 सालों के बाद ये विधायक और मंत्री रहें, और ना ही इनको कोई सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, और उन्हें भी एक नाम से उनके लिए भी घोषणा कर दिया जाए कि वो सदन वीर के नाम से जाने जाएंगे। अगर वाकई में अगर है बीजेपी को लगता है, लेकिन ये कौन है, ये माफ़ी वीर है, ये सावरकर वीर है, तो इनमें थोड़ी वो हिम्मत और जज्बा है कि ये सदन वीर बनेंगे। ये किसको वीर बनाना चाहते हैं? उन युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़। यही लोग हैं ना, कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिया क्या इन्होंने? ये 4-4 साल नौकरियां बांट रहे हैं। आप कहते थे काला धन लाएंगे, आप देखिए आज स्विस बैंकों में 50% की अधिक बढ़ोतरी हुई है इंडिया के पैसों की स्विस बैंकों में। वो पैसे किन के हैं? अरे भाई आप तो कहते थे पैसे लेके आएंगे, तो वो वहाँ पे 50% और बढ़ गया। हाँ, देश कंगालियत में चला गया है, बेरोजगारी का चरम अड्डा बना हुआ। 4 ऐसे स्टेट जो अभी शीर्ष में है, आपका पूरा फोकस कश्मीर पे है, और कश्मीर जो है बेरोजगारी में 3रे स्थान पे है। सरकार क्या कर रही है? जुमले ही तो कर रही है ना। वो हमेशा ऐसे फैसले लेती है कि देश का युवक, नौजवान, महिलाएं, पूरा देश जो है उनके फैसले से सड़कों पे उतर आता है। मोदी जी 2-3 दिन पहले ट्वीट किए हैं कि 1.5 साल के अंदर मैं युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। देखिए वो मोदी विद कॉमेडी सर्कस है वो, और कॉमेडी सर्कस है वो। हमेशा जो कहते हैं ना वो करते कुछ नहीं है। मैंने आपको दिया नमूना, दिया मैंने आपको उदाहरण के साथ आपको बताया। 2 करोड़ नौकरियां नहीं, 15 लाख रुपए नहीं, स्विस बैंक से काले धन आए नहीं आए, 19 लाख नौकरियां मिली। तो अब ये नया जुमला, ये कॉमेडी कर रहे हैं, सर्कस कर रहे हैं। ये लोगों को भ्रम जाल में फैला करके ज़मीनी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं, और ये ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जनहित में नहीं, जन विरोधी फैसले लेते हैं, जिससे कि जनता जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन के लिए उतारू हो जाए। गलत है ये। मैं मानती हूँ कि जो अभी जो उग्र भीड़ है वो सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करे, मैं उसकी निंदा करती हूँ, हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है। बावजूद इसके एक रिवर्स एक्शन जैसी भी नाम की कोई चीज़ होती है। अगर आप किसी को बहुत तेज प्रहार करेंगे तो वो रिवर्स में भी आप पे प्रहार करो, और ये इससे बड़ा प्रहार क्या हो सकता है? बेरोजगारों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। तो ये प्रदर्शन उसी का नमूना है। मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने के लिए विवश हैं। देखिए, बिहार प्रदेश कार्यालय में जो बीजेपी का कार्यालय है वहाँ गेट बंद कर दिया गया है, और भारी तादादों पे सुरक्षा बल को बुला लिया गया है, साथ ही साथ वाटर कैनन भी बुला लिया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है। भाई ये लोग कहते थे आपका साथ, आपका विश्वास, और ये झूठ बोल बोल के सत्ता में बैठे हैं। कई राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में आप देखिए क्या स्थिति है, लोग वहाँ डर और सहम से हैं। आप डराइएगा तो आप कब तक डर के नहीं रहिएगा? आपकी गलत नीतियाँ हैं ना, वो आपका कारण है डरने का, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र से चलने वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है। और अभी सत्ता में जो काबिज हैं केंद्र में लोग, वो लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो जब जो हमारे देश की नींव है, रीढ़ की हड्डी है, आप अगर उसके साथ छेड़छाड़ करिएगा तो डर और भय तो आपको लगेगा ही ना। तो आपको जनता से डर और भय लग रहा है, उसी जनता के बल पे आप सत्ता में आए हैं, और उन्हीं के लिए आप गलत नीतियाँ लेकर आ रहे हैं। तो ये तो गलत हो रहा है ना। बिहार में सैनिक स्टूडेंट्स जो तैयारी करते थे, मतलब 100 से अधिक स्टूडेंट आत्महत्या करके मर गए हैं। देखिए, सही आंकड़ों पे अगर आप जाइए तो पूरे देश भर में जिस तरीके से किसानों ने आत्महत्या की, जो बेरोजगारी की हालत है, बेरोजगारों ने आत्महत्या की, आत्मदाह किए, सैनिकों ने किए, ये आंकड़े बहुत है, अनगिनत है। ऑफिशियली नहीं है वो सरकार के पास, लेकिन अनऑफिशियली पूरा देश त्राहिमाम है, और ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि सीधी सीधी जनता जुड़ी हुई है। महंगाई चरम सीमा पे है, नौकरी नहीं है आपके पास, कैसे घर का गुजारा करेंगे आप? कैसे आपके पास जो कमाने का स्रोत ना हो, और उस पर भी आपको सरकार ये लॉलीपॉप पकड़ा दे रही है। जब तब आपसे आकर खिलवाड़ कर दे रही है, जुमलेबाजी कर दे रही है। आपको दे देंगे 2 करोड़ नौकरियां, दे देंगे 19 लाख नौकरियां, उसके बाद में कह रहे हैं हमने नौकरियों के लिए थोड़ी कहा था, ये तो एक चुनावी एजेंडा था, जुमला था। ये स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा था, ये उनके ही शब्द है कि वो चुनावी जुमला था जो उन्होंने कहा था। तो जुमले वाले लोगों पे देश की जनता को भरोसा नहीं रहा, और वो भरोसा टूटा है, जिसके कारण की सड़कों पे ये प्रदर्शन हो रही है। बीजेपी चाहती है क्या? कभी नुपुर शर्मा बयान दे देती हैं मुस्लिमों के खिलाफ, कभी
मतलब तमाम तरह के मतलब मुद्दों आते रहते हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी चाहती है क्या देश में क्या मतलब विखंडित हो जाए? बीजेपी सावरकर वीर को मानने वाले लोग हैं। बीजेपी डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, पूरे देश को बांट करके देश पे शासन करना चाहती है। जातीय जनगणना की मांग जो हम लोगों ने की इसी कारण से की कि वो जो 80% वाले लोगों को अपने पक्ष में कहते हैं ये, वो हिंदू कौन है, वो कौन जातियां हैं जो अभी भी मुख्य धारा से बाहर है, जिस पे कि बीजेपी जो है हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करती है। तो वो तमाम लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए हमने जातीय जनगणना की मांग की थी और वो अब बिहार में हो भी रहा है। तो आप सारा सिनेरियो सामने आ जाएगा। ये लोग जो चंद लोगों को अपने मुट्ठी में अपने काबिज़ करके वो सत्ता में बैठते हैं, तो बहुत जल्द इनका पर्दाफाश होगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी क्रांति पूरे देश में ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लोग देश को बांट करके, बेच करके, इन्होंने किया कुछ नहीं, कोई संसाधन दिए नहीं देश को, लेकिन सारे संसाधनों को इन्होंने बेच दिया। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्द, जिस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, एक वैसे ही आंदोलन की ज़रूरत है। बीजेपी देश भगाओ आंदोलन होना चाहिए, सत्ता से भगाओ आंदोलन होना चाहिए, और तभी इस देश की स्थिति है कि सुधरेगी, अन्यथा ये पूरे देश को बेच डालेंगे। राजद क्या चाहती है? राष्ट्रीय जनता दल अपने स्टैंड पे कायम है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के एजेंडे हैं वो एकदम सामने हैं, जो हमेशा कहते थे अच्छी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर की है, जो लोगों की बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है बिहार में, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने अपना रखा था एजेंडा, और उसी एजेंडे पे राष्ट्रीय जनता दल कायम है। सवाल आप समझे नहीं, राजद क्या चाहती है? जो योजना पास किए हैं केंद्र सरकार, उस पर क्या राजद का है? देखिए, किसी भी तरह से ये 4 सालों का नौकरी देना, भरी जवानी में मतलब रिटायरमेंट कर देना, उसके खिलाफ हम हैं। और हम लगातार कह रहे हैं सरकार से कि आप इस नियम को ठीक वैसे ही वापस लीजिए जैसे आपने 3 काले कानून को वापस लिया था। इन सब तमाम खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें पब्लिक तंत्र न्यूज़। और भी अपडेट्स देता रहूँगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।